दोस्तों, मैं फराज मलिक। हमारे देश की राजनीति अब उस मकाम पर पहुंच चुकी है कि जब राजनीति करने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब सबसे बड़ा दरवाजा खोला जाता है और वो दरवाजा है हिंदू मुस्लिम की राजनीति का दरवाजा। जी हां, आजकल हमारे देश के अंदर काम के नाम पर, विकास के नाम पर राजनीति नहीं होती बल्कि धर्म के नाम पर राजनीति हो रही। हर एक मैटर में, हर एक बात में जब तक हिंदू मुस्लिम का एंगल लाकर राजनीति नहीं कर ली जाती है तब तक हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां चैन सुकून से नहीं सोती हैं। फिलहाल अभी तक ये मामला राजनीतिक पार्टियों तक ही था, हिंदू मुस्लिम का, लेकिन अब ये मामला हमारे देश के क्रिकेट तक पहुंच चुका है। एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति का मामला साफ दिखाई दिया है। मामला उत्तराखंड क्रिकेट संघ से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड क्रिकेट संघ के कोच वसीम जाफर के ऊपर आरोप लगा कि वो धर्म के आधार पर टीम में खिलाड़ियों का सिलेक्शन कर रहे हैं। वसीम जाफर, आपको याद होगा, आपने इनको खेलते हुए भी देखा होगा, रणजी के सबसे नंबर 1 खिलाड़ी, सबसे ज्यादा दोहरे शतक, सबसे ज्यादा तिहरे शतक इन्हीं के नाम है। एक बड़े मजे हुए खिलाड़ी रणजी टीम के थे। भारत के लिए भी तकरीबन इन्होंने 31 टेस्ट मैच खेले थे। वसीम जाफर को जून 2020 में उत्तराखंड क्रिकेट संघ का कोच बनाया जाता है। लेकिन अब इसी उत्तराखंड क्रिकेट संघ के सचिव महिम वर्मा ने उन्होंने आरोप लगाया कि वसीम जाफर धर्म के आधार पर टीम में खिलाड़ियों का सिलेक्शन कर रहे हैं। वसीम जाफर के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने मौलवियों को बुलाकर वहां पर नमाज भी पढ़ी, इस तरीके का आरोप भी लगा। तो पहले आपको बताते हैं कि खिलाड़ियों के सिलेक्शन पर क्या आरोप लगा। एक इकबाल अब्दुल्ला नाम का खिलाड़ी है, यह आरोप लगा कि वसीम जाफर इसको कप्तान बनाना चाहते हैं। इकबाल अब्दुल्ला मुसलमान है तो इसीलिए वसीम जाफर इसको टीम का कप्तान बनाना चाहते हैं। कुछ इस तरीके के आरोप लगाए गए वसीम जाफर के ऊपर, जिसके बाद तुरंत ही वसीम जाफर ने इन आरोपों के तुरंत बाद कोचिंग पद से इस्तीफा दे दिया। उत्तराखंड क्रिकेट संघ बोर्ड को उन्होंने फौरन छोड़ने का फैसला कर लिया और इस्तीफा दे दिया। अब उन्होंने इन आरोपों पर अपनी सफाई दी है। इसके बीच अनिल कुंबले ने भी वसीम जाफर का समर्थन किया है। क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे, लेकिन पहले अपने आरोपों पर वसीम जाफर ने क्या कहा है। वसीम जाफर ने कहा कि मेरे ऊपर ये जो आरोप लगाए गए ये काफी ज्यादा चिंताजनक हैं, बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई इन आरोपों से। और ये जो एंगल लाया जा रहा है इसमें धर्म का कि मैं इकबाल अब्दुल्ला को कप्तान बनाना चाहता था, ये बिल्कुल सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि मैं जेबिस्टा नाम का एक खिलाड़ी है उसको कप्तान बनाना चाहता था, इकबाल अब्दुल्ला को कप्तान बनाने की मेरी बिल्कुल भी मंशा नहीं थी। मेरे ऊपर ये जो आरोप लगाया जा रहा है ना धर्म के नाम पर सिलेक्शन का, ये सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि मैं जेबिस्टा को कप्तान बनाना चाहता था, लेकिन और जो चयन करता थे उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप इकबाल अब्दुल्ला को कप्तान बनाइए, क्योंकि इकबाल अब्दुल्ला सीनियर खिलाड़ी है, वो आईपीएल भी खेल चुका है, उसको एक्सपीरियंस है और उसकी उम्र भी बड़ी है, इसलिए आप इकबाल अब्दुल्ला को कप्तान बनाएं। लेकिन मैं जेबिस्टा को ही कप्तान बनाना चाहता था। लेकिन जब कुछ चयनकर्ताओं ने मुझे इस तरीके का मशवरा दिया तो मैंने उनका सुझाव मान लिया और मैंने इकबाल अब्दुल्ला को कप्तान बना दिया। लेकिन मेरे ऊपर आरोप लगा दिया गया कि मैंने धर्म के नाम पर सिलेक्शन किया है। इसके अलावा उनके ऊपर एक आरोप यह भी लगाया गया कि बायो बबल में मौलवियों को बुलाकर वसीम जाफर नमाज पढ़वाते थे। इस पर वसीम जाफर ने कहा कि प्रैक्टिस के दौरान वो किसी भी मौलवियों को लेकर नहीं आए थे। वसीम जाफर ने कहा कि बायो बबल में मौलवी आए थे और हमने नमाज पढ़ी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी मौलवी देहरादून में कैंप के दौरान 2 या 3 जुमे को आए उन्हें मैंने नहीं बुलाया था। हम रोज कमरे में ही नमाज पढ़ते थे, लेकिन जुमे की नमाज मिलकर पढ़ते थे। तो मैंने सोचा कि कोई इसके लिए आएगा तो अच्छा ही रहेगा। हमने नेट प्रैक्टिस के बाद 5 मिनट ड्रेसिंग रूम में नमाज पढ़ी। अगर ये सांप्रदायिक है तो मैं नमाज के वक्त के हिसाब से प्रैक्टिस का समय बदल सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ना तो मैंने मौलवियों को बुलाया था और ना ही मैंने उनसे कहा कि आप यहां पर नमाज पढ़ाएं। कैंप के दौरान आना जाना लगा रहता था देहरादून में, तो जुमे का दिन था, सोचा कि मौलवी साहब आए हुए हैं तो नमाज अदा कर लें। तो इस तरीके के आरोप भी उनके ऊपर लगे कि उन्होंने मौलवियों को बुलाकर प्रैक्टिस सेशन के दौरान नमाज अदा करवाई। तो इस पर अब अनिल कुंबले ने भी वसीम जाफर का समर्थन किया है। अनिल कुंबले ने ट्वीट करके लिखा कि आपके साथ हूं वसीम, आपने सही किया, दुर्भाग्यशाली खिलाड़ी हैं जिन्हें आपके मेंटर नहीं होने की कमी खलेगी। साफ कह दिया अनिल कुंबले ने कि मैं आपके साथ हूं, आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया, बड़े दुर्भाग्यशाली हैं वो खिलाड़ी जिनको आपकी कोचिंग की कमी खलेगी। तो फिलहाल अनिल कुंबले ने इनका समर्थन किया है। अब बात वही आ जाती है कि जिस क्रिकेट को हमारे देश के लोग एक जज्बे और जुनून के साथ देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि सामने खेलने वाला खिलाड़ी हिंदू है या मुसलमान है, विराट कोहली है या जहीर खान है, कोई नहीं देखता ये कौन है। बस वो ये देखते हैं कि हिंदुस्तानी खेल रहा है और ये हमारे हिंदुस्तान को जिताकर ही मैदान से वापस लौटे। बस यही दुआ करते हैं हमारे देश के सभी हिंदू मुस्लिम मिलकर। लेकिन
भाई राजनीति है, राजनीति तो कहीं भी पहुंच सकती है। फिलहाल इस मैटर में अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिलजुल कर रहें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, यही हमारे देश की पहचान है, इसी से हमारा देश जाना जाता है। तो प्लीज़ हमारे देश को इस गंदी राजनीति से दूर रखो और हमारे देश के लोगों को चैन सुकून से जीने दो। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।